अर्जुन के पास, तो उसने प्रश्न किया गुरु ऐसे कौन हो सकता है कि जिसके मुंह में एक खून की बूंद नहीं निकली और आवाज़ बंद, हमारा कुत्ता बोल नहीं पा रहा है। कुत्ते के पीछे पीछे आए, देखा तो बाण चला रहे हैं, ध्यान नहीं है, गुरु आए। अरे तुम्हारा गुरु कौन है? द्रोणाचार्य साथ आए, बोले आप ही मेरे गुरु हैं, मैंने तुमको शिक्षा नहीं दी। बोले मैंने आपसे शिक्षा ली, बोले आपकी मूर्ति है। तो ये हमारा भारत का आदर्श है। तो बोले आपको मैं गुरु दक्षिणा देना होगा। बोले हाँ, तुरंत आप अंगूठा चाहिए। बोले मेरी जान में आपके लिए हाजिर है। ये हमारा भारत का आदर्श है कि गुरु नहीं भी होने से अब नहीं कहना है गुरु नहीं आए हैं, हमको होमवर्क नहीं करना है या पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं जाना है, ऐसा बहाना नहीं करना, ठीक है ना। हम जब पढ़ते थे, मैं कल इनको कहानी बताई थी, हम जब पढ़ते थे तो गांव में लाइट नहीं था तो हम लालटेन लेके जाते थे हेरिकेन। तो मैंने बोलते थे रोज़ आना पढ़ने, सबको जाना है। तो अपने अपनी हेरिकेन लेके जाते थे, बैठ के पढ़ते थे और फ्री में पढ़ाते थे, ट्यूशन जानते ही नहीं थे क्या होता है। तो वही मैंने घटना बताई कि हम जब कॉलेज पढ़ने लगे, हमारे टीचर बोले 12th क्लास में, हम साइंस में पढ़ते थे, कि तुम लोग हमारे पास फ्री में पढ़ने के लिए आना, हम पैसा नहीं लेंगे। हमने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो बोले क्यों? कि मेरा हमारे दोस्त पैसा दे के पढ़ते, हम अगर पैसा दे कैसे जाएँ आपके पास। तो हमारे मन में थोड़ा हुआ कि हमको ऐसा नहीं, अहंकार नहीं था कि मेरे को कि मैं गुरु का अपमान कर रहा हूँ या मेरे प्रति उनके भेदभाव स्वभाव है कि मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ गुरु के लिए, तो मैं बगैर शिक्षा के जो स्कूल में पढ़ाई रहे उसमें मैं पूरा हो जा रहा है। ऐसी दुर्भावना नहीं थी कि गुरु में से पैसा ले रहे हैं। जो भी है आज के समय ऐसा हो गया है, सभी आज से ट्यूशन पढ़ना है, अच्छी बात है, कोचिंग क्लास लेना है, ज़रूरी है, क्योंकि हमको हमारे देश के लिए पढ़ने के लिए हम विदेश में भी जाना है। जैसे मैं साधु बना हूँ, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, मैं कभी सोचा ही नहीं था कि आपके सामने का बोलने का मौका मिलेगा। मगर विवेकानंद जी इधर आए थे और आपके राजा से मिले थे, खेतड़ी के लिमड़ी के राजा से। तो आए और उनके कारण हमको वहाँ आश्रम बना। आप लोग सबको स्वागत है, आप आश्रम आइए, देखकर सुंदर आश्रम बना है। और स्वामी जी वहाँ 7 दिन रुके। उधर के एक संत थे, वो शंकराचार्य हुए। एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ तुम्हारे उससे सबसे बड़ा पवित्र खुशी हुई कि इधर भी एक महाराज बैठे हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इसकी छत्र छाया में पढ़ रहे हैं, आप टीचर लोग हैं। गुरु तो हमारे लिए बोलने के शब्द नहीं है। मैं इसलिए मित्र बोला इनको मेरी पहचान के लिए, इनकी पहचान के लिए नहीं बोला, मैं अपनी पहचान के लिए बोला हूँ कि हमारे मित्र हैं। इसलिए मैं इनको बोला अपन मित्र बनाए। मेरा स्वार्थ, इनका स्वार्थ नहीं था, मेरा स्वार्थ इसलिए मैं बोला हमारे मित्र हैं, क्योंकि गुरु की कोई तुलना नहीं कर सकते। और मैं भी अभी साधु बनना बहुत देर है, आप लोग हैं। जब भी मैं अभी मैं इनको बोला कि मैं गाँव के लिए बहुत पसंद करता हूँ, इधर इतनी सारी गाय देखी तो मैं बहुत खुश हो गया। इतनी सारी गाय बैठी हैं, इतना सुंदर पवित्र गाँव है। गाय, गुरु, माता पिता, अपने बड़े लोग, अपने तुलसी हैं, इनकी सबकी पूजा करना, और ऐसी पूजा करना कि भगवान ही हैं। इनमें भेद करेंगे ना, आप उन्नति नहीं करेंगे। एकलव्य के जैसे ध्यान रखना है, हमारे गुरु हैं नहीं, हमको स्कूल जाना है, हमको पढ़ना है, तो आप भी आगे बढ़ सकते। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, लोग पक्षी देखने के लिए पैसा देकर टिकट कटाते हैं, इतने सारे देखने में घोंसले बना के सुंदर पक्षी बात कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। एक गाँव में ही देखने को मिल सकता है। तो देखो कितने सारे पक्षी अपने घोंसला बना कर रह रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। गांव में घुसते से बहुत सारी गाय बैठी हैं, तालाब भरे हुए हैं। एक आपने इतनी तालियां बजन उसने स्वागत करा, मेरे को बहुत दिन बाद इतनी ताली सुनने को मिला। बहुत दिन के बाद, मेरे को याद नहीं मैंने कब सुनी इतनी सारी तालियाँ। हम स्कूलों में जाते हैं तो थोड़े बेचारे बच्चे जो भी हो थोड़ा हंस लेते हैं और थोड़ा धूल चढ़ाने से हो जाता है, मगर ताली सुनने को नहीं मिला। ताली से क्या होता है, तो भगवान की जब बजाते हैं ना, इससे ऊर्जा पैदा होती है, सात्विक ऊर्जा पैदा होती है। हमारे दोनों में लक्ष्मी वास करती है और सारी विद्या हमारे इस हाथ में। हमें लिखना है तो, आशीर्वाद देना है तो, खाना बनाना है तो, सारे काम इसी हाथों से होते हैं। इसलिए इनको ताली बजाया जाता है। तो हमारे अंदर, हमारे कानों को, हमारे वातावरण को, हमारे अंदर बाहर सबको शुद्ध कर देती ताली।
इसकी ताली बजाना बहुत शुभ होता है, बहुत ही शुभ, और इससे सारी बीमारी दूर हो जाती है। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी माने रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी गुरु, तो बोलते हैं अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, खड़े हैं, आप ताली बजाएंगे सारे पक्षी भाग जाएंगे। तो ताली बजाने से क्या होता है, आप भगवान का भजन करेंगे, आपके सारे पाप भागे जाएंगे। कितने सरल से दूर, कोई जप नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, सिर्फ ताली बजाना है, इससे ही सारे पाप भाग जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं